एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अमेजन वेब सर्विसेज, मतलब एडब्ल्यूएस के बारे में। ठीक है, एडब्ल्यूएस होता क्या है, कहाँ यूज़ होता है, इसके मल्टीपल यूज केसेस, कौन सी इंडस्ट्री में इसका ज़्यादा यूज़ है और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ होगी है ना। तो प्रीवियस लेक्चर में और प्रीवियस जो वीडियोस थे उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, क्लाउड सर्विसेज के बारे में, सर्वर्स के बारे में, वर्चुअल सर्वर्स के बारे में। ये सारी बेसिक चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई है एडब्ल्यूएस में। तो एडब्ल्यूएस होता क्या है, कहाँ यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने को पता होगा कि एडब्ल्यूएस कहाँ हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होगी। ठीक है, और जिन लोगों के लिए न्यू है एडब्ल्यूएस, तो इस लेक्चर में अगर आप लोग कंटिन्यू करते हो तो आप लोगों को जो एडब्ल्यूएस के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो बेसिकली एडब्ल्यूएस होता क्या है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले 2-3 वीडियोस में देखा है कि क्लाउड सर्विसेज क्या होती है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं। तो एडब्ल्यूएस इज बेसिकली द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर मतलब कि जो सर्विसेज है, सर्वर क्रिएशन की, स्टोरेज यूसेज की, ये सारी जो सर्विसेज वो सारी सर्विसेज एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर यूज करता है। तो एडब्ल्यूएस भी हमारा एक तरीके का क्या है, सर्विस प्रोवाइडर है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। तो अमेजन वेब सर्विसेज इज अ सिक्योर क्लाउड सर्विसेज प्लेटफॉर्म offering compute power, database storage, content delivery and other functionality to help businesses scale and grow। ठीक है, तो AWS हमको क्या प्रोवाइड कर रहा है, कंप्यूटेशन पावर प्रोवाइड कर रहा है, डेटाबेस स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है और मेनी अदर फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रहा है टू हेल्प बिजनेसेस स्केल एंड ग्रो। ठीक है, अगर कोई बिजनेस है, आपको उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, तो आपका बिजनेस स्केल हो रहा है, तो आप क्या करोगे, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का यूज़ करोगे और उसकी सर्विसेज को यूज़ करके अपने बिजनेस को आगे स्केल करोगे और ग्रो करोगे। ठीक है, तो AWS जो है वो अमेजन की क्या है, सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अमेजन जो है, अमेजन.com, जो यूएस बेस्ड कंपनी है, उसकी क्या है, एक सर्विस, इसका एक सब्सिडरी पार्ट, मतलब उसकी एक सब ब्रांच है, सब कंपनी है, सब ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है अमेजन वेब सर्विसेज। तो ये क्या करता है, एडब्ल्यूएस वेब सर्विसेज प्रोवाइड करता है ना। तो ये क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो कि क्या करता है, क्लाउड सर्विसेज और वेब सर्विसेज को क्या कर रहा है, यूजर्स को प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिस भी यूजर को, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को उसकी जरूरत है, तो वो एडब्ल्यूएस का यूज करके वो सर्विसेज का यूज कर सकता है। तो मेनली जो बिजनेसेस होते हैं और कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहीं पे क्या होता है, एडब्ल्यूएस का ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है। वो आगे वाले लेक्चर्स में जो वीडियो सीरीज हुए, इसमें हम लोग देखेंगे कि एडब्ल्यूएस में कौन कौन सी सर्विसेज है, किस सर्विसेज का क्या यूज है, कैसे यूज करते हैं ना, उसमें सिक्योरिटी के कंसर्न तो नहीं है, ये सारी चीज़ें हम लोग आने वाले वीडियो डिस्कस करेंगे। अ, तो इसके यूज केस देखते हैं हम लोग कि इसका यूज केस क्या हो सकता है। यूज केस का मतलब कि इसको हम कौन कौन से इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम डेफिनेशन में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सेट का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन कोई भी ले लो, है ना। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो किसी प्रोडक्ट पे काम कर रही है, जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही हो, तो उसको क्या करना, उसका बिजनेस एक्सपांड करना। मान लो उसका बिजनेस अभी एक सिटी में, तो उसको 2 सिटी, 10 सिटी, 15 सिटी, मान लो 50 सिटीज तक उसको उसका बिजनेस क्या करना है, एक्सपांड करना है। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी बिल्डअप करना पड़ेगी उसकी इंडस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, उसको डिजिटल जाना पड़ेगा, तो डिजिटल जाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, सर्वर्स सर्वर्स की जरूरत पड़ेगी, उसको अलग कंप्यूटेशन पावर की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारे चीज़ों की उसको रिक्वायरमेंट होगी, तो वो क्या करेगा, एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प से क्या करेगा, उसके बिजनेस को स्केल करने के लिए, ग्रो करने के लिए उसकी हेल्प से क्या करेगा, मशीनें सेटअप करेगा। देन उसके बिजनेस को वो इजीली एक्सपांड कर देगा। देन सेकेंड यूज केस है हमारे पास आर्किटेक्चर कंसल्ट। आर्किटेक्चर जो ऑर्गेनाइजेशन से कोई जो कंसल्टिंग फॉर्म है, वहाँ पे भी क्या है, उसको कंप्यूटर रेंडरिंग और प्रोटोटाइपिंग, ठीक है, उसको अलग अलग प्रोटोटाइप पे काम कर रहा, अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा, तो वहाँ पे भी उसको मैसिव कंप्यूटेशन पावर की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो वो खुद से ऑन प्रीमाइज बेसिस पे सारे सर्वर्स क्रिएट ना करके, सारी मशीन एस्टेब्लिश ना करके, वो क्या करेगा, क्लाउड सर्विसेज का यूज करेगा, जो कि उसके लिए इजी रहेगा। उसका सिंपल सा फंडा ये रहेगा कि उसको उसकी जो बिजनेस है, जो बिजनेस का जो मेन गोल है, उस पर ही उसको काम करना पड़ेगा। बाकी मशीन्स क्या कर रहा है, सर्वर कैसा है, सर्वर की मॉनिटरिंग क्या है, सर्वर प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सारा जो
प्रॉब्लम होगी, जो सारी जो चीजें है उसको कौन देखेगा? अपना AWS। अब मीडिया कंपनी एक्सपांड करेगी, अब मीडिया कंपनी है ना, अभी डिजिटल वर्ल्ड है, इसमें क्या हो रहा है, बहुत सारी मीडिया कंपनी हमारे पास, वो क्या कर रही है? कंटेंट प्रोवाइड कर रही है। तो मैसिव कंटेंट प्रोवाइड कर रही है वो। और कंटेंट जनरेशन क्या हो रहा है, सेकंड्स में वो क्या कर रहा है? कंटेंट को जनरेट कर रहा है। तो वो सारा कंटेंट कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा होगा, कहीं ना कहीं उस पर प्रोसेसिंग हो रही होगी, है ना, वो एंड यूजर तक पहुंच पा रहा है। एंड यूजर तक मतलब हम तक, हम लोग उसको मतलब मान लो एग्जांपल लेते हैं नेटफ्लिक्स का, तो नेटफ्लिक्स एक मीडिया कंपनी है ना, वो क्या कर रही है? कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके पास कितना सारा कंटेंट है, बहुत सारा कंटेंट है। तो वो सारा कंटेंट मैनेज करने के लिए उसको चाहिए? मैसिव कंप्यूटेशन पावर चाहिए, सर्वर्स की जरूरत पड़ेगी, उसको स्टोरेज कैपेसिटी की जरूरत पड़ेगी। तो उस यूज केस में भी हम क्या कर सकते हैं? AWS को यूज कर सकते हैं। लार्ज इंटरप्राइजेस डिलीवर ट्रेनिंग। हाँ, एक कंपनी, एक इंटरप्राइजेस है, उसको क्या करना, ट्रेनिंग डिलीवर करना उसके एंड यूजर तक, उसके कस्टमर्स तक, उसके एम्प्लॉय तक, तो भी वो क्या कर सकता है? AWS को एज अ सर्विस यूज कर सकता है। तो ये मेनली 4 डोमेन है। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, तो मोटे तौर पे हम लोगों ने बस समझना चाहा कि AWS के यूज केस क्या क्या हो सकते हैं। मीडिया कंपनी में बहुत सारी मीडिया कंपनी, आर्किटेक्चर फॉर्म बहुत सारे हमारे पास, लार्ज एंटरप्राइजेस बहुत सारे हमारे पास ना, तो मल्टी लेवल कंपनीज है हमारे पास, है ना। मेनी कंपनीज आर देयर which is use AWS as a cloud platform. Okay, now moving ahead, so there is advantages of AWS। अब AWS हम पढ़ रहे हैं, हमने समझा कि AWS की डेफिनेशन हमने देखी कि AWS होता क्या है, कौन कौन सी कंपनीज यूज करेगी उसको, किस डोमेन में हम लोग यूज कर सकते हैं, किस फील्ड में सुटेबल रहेगा, है ना, इसका क्या है। तो एडवांटेजेस हमारा सबसे मेन कंसर्न रहता है कि इसका जो एडवांटेजेस क्या है। चलो AWS तो मैं यूज कर रहा हूँ, AWS अगर मैं नहीं यूज करता तो दूसरी सर्विसेज यूज करता मैं, या तो खुद अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक डेटा सेंटर क्रिएट कर लेता, खुद अपना एक सर्वर क्रिएट कर लेता। तो AWS ही क्यों? वाई AWS? वाई नॉट अदर सर्विसेज? वाई नॉट अदर क्लाउड प्लेटफॉर्म्स? राइट, तो ये क्वेश्चन सबके माइंड में रहेगा। तो यहाँ पे देर आर सम एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग AWS। वन इज द फ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिव, स्केलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होगा? ये फ्लेक्सिबल रहेगा एंड यूजर के लिए, मतलब जो इस सर्विसेज को यूज कर रहा है वो जब चाहे सर्विस को यूज कर सकता है, जब चाहे उस सर्विस को स्टॉप कर सकता है। वो उसके हाथ में रहेगा कि उसको कौन सी सर्विस यूज करना है, कब तक यूज करना है, कैसे यूज करना है। और यहाँ तक उसके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है कि उसको उसकी जो मशीन है, उसका जो डेटा है, कौन से रीजन में उसको रखना है। हाँ, कौन से रीजन में रखना है, मतलब इसका एक ग्लोबल आर्किटेक्चर है। तो वहाँ पे ये फ्लेक्सिबिलिटी का कंसेप्ट आता है ना, कि मुझे वो डेटा कौन से रीजन में रखना है, कौन से डेटा सेंटर में रखना है, मुझे कौन सी सर्विस को ऑन रखना है, कौन सी सर्विस को बंद रखना है। तो ऐसी सारी फैसिलिटी यूजर को मिलती है। कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट सबसे मेन एडवांटेज है कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब आप जितना यूज करोगे उतना ही आपको पे करना होता है। मान लो आपने 1 महीने के लिए सर्वर खरीदा, 1 महीने के लिए आपने सर्वर रेंट पे लिया, ठीक है, तो आपको सिर्फ 1 मंथ तक का ही रेंट देना पड़ेगा। जब आप मशीन स्टॉप कर दोगे, आपका जो बिलिंग होगी वो स्टॉप हो जाएगी। स्केलेबिलिटी, अब स्केलेबिलिटी सबसे मेन कंसर्न है यहाँ पे, स्केलेबिलिटी, है ना। तो स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? मान लो आपने एक सर्वर बनाया, है ना, आपने एक सर्वर बनाया और अभी इस सर्वर पे कितना लोड आ रहा है? 1,000 यूजर का, है ना। और इन फ्यूचर आपके इस सर्वर पे कितना सर्वर आने लग गया? जो लोड था वो आ गया 1 मिलियन यूजर का, है ना। तो पहले आपने जब सर्वर परचेस किया था तो आपने क्या बोला कि 1,000 यूजर ही रहेंगे मेरे पास, 1,000 यूजर तक का लोड है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूँ? सर्वर को सेटअप करूँ। मतलब आपने लो कंप्यूटेशन पावर का सर्वर क्या किया? रेंट पे ले लिया, राइट। बट इन फ्यूचर क्या हुआ? आपके इस सर्वर पे 1 मिलियन तक का लोड आने लग गया, मतलब 1 मिलियन पर मंथ यूजर या फिर डेली यूजर जितने भी, है ना। वो रिक्वायरमेंट आपकी डिपेंड करता है आपके एप्लीकेशन के नेचर पर। तो 1 मिलियन यूजर अगर आ जाते हैं तो आप क्या करोगे? आपको ये सर्वर तो एक्सपांड करना पड़ेगा, इसको स्केल करना पड़ेगा। मतलब ये सर्वर की कैपेसिटी क्या, 1,000 यूजर को ही वो क्या कर पाएगा? रिस्पॉन्स कर पाएगा, अदरवाइज डिक्रीज कर जाएगा। तो आप क्या करोगे? एट अ टाइम क्या करोगे? सर्वर का लोड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सर्वर को स्केल अप करोगे। मतलब आप क्या करोगे? 1,000 के 10 यूजर यहाँ लगा दोगे ना, 10 सर्वर एक्सपांड कर दोगे, या तो इसी की कैपेसिटी बढ़ा दोगे कि ये 1 मिलियन रिक्वेस्ट को क्या कर पाएगा? हैंडल कर पाएगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं स्केलेबिलिटी। देन देयर इज वन अनदर एडवांटेज ऑफ AWS व्हिच इज सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी इज अ मेन कंसर्न, सिक्योरिटी इज अ मेन कंसर्न ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनी एंड यूजर। तो AWS हमको क्या करता है? प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी मैकेनिज्म। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? अपनी मशीन पे सिक्योरिटी लगा सकते हैं, अपने डेटा सेंटर, जो जिस रीजन में मेरा डेटा स्टेब्लिश है,
जहाँ पे मेरा डेटा क्या स्टोर्ड है उस पर मैं क्या कर सकता हूँ, सिक्योरिटी लगा सकता हूँ। तो ये चार एडवांटेजेस थे यहाँ पे, फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिव, सिक्योरिटी। ये सब AWS प्रोवाइड करता है, सारे इसके एडवांटेजेस। मूविंग एट AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब आप अगर एक सर्वर बना रहे हो तो कहीं ना कहीं वो सर्वर प्रेजेंट होगा, कहीं ना कहीं वो मशीन रखी होगी, है ना, कहीं ना कहीं वो रैम होगी, कहीं ना कहीं वो हार्ड डिस्क होगा, वो आपका नेटवर्किंग तो नेटवर्किंग होगा, नेटवर्क के सारे कंपोनेंट्स हो गए, आपका राउटर होगा, आपका गेटवे होगा, है ना, आपका वाईफाई वाला नेटवर्क, मतलब जो भी नेटवर्क आप यूज कर रहे हो वो सारी चीजें होनी चाहिए वहाँ पे। आपकी रैम होनी चाहिए, आपका प्रोसेसर होना चाहिए, आपका ग्राफिक कार्ड होना चाहिए, ठीक है, आपका CPU होना चाहिए, आपकी रैम होना चाहिए। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। तो AWS का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, कि कहीं ना कहीं ये सारे प्रेजेंट है किसी ना किसी डेटा सेंटर पे, किसी ना किसी लोकेशन पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सारी मशीनें, सारे हार्ड डिस्क, सारी पावर, सारी इलेक्ट्रिसिटी, सारी चीजें, वो मिलके एक कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है, क्रिएट करता है। तो अमेजन इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज, रीजन एंड अवेलेबिलिटी जोन, है ना, मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, रीजन एंड अवेलेबिलिटी जोन। तो रीजन क्या होता है? रीजन इज द इंडिविजुअल लोकेशन ऑफ पर्टिकुलर डेटा सेंटर और अवेलेबिलिटी जोन। तो रीजन क्या हो जाएगा? एक लोकेशन, जियोग्राफिकल लोकेशन, मान लो इंडिया इज अ रीजन, चाइना इज अ रीजन, USA इज अ रीजन। अब उस रीजन में क्या हो सकता है हमारे पास? मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन। तो इस अवेलेबिलिटी जोन को हम क्या बोलते हैं? डेटा सेंटर, जहाँ पे हमारी मशीन रखी है। देखो आपको एग्जाम यहाँ पे ये इमेज में दिख रहा होगा इस पिक्चर में, कि यहाँ पे 3 CPU रखे हैं, यहाँ पे 3 CPU, यहाँ पे 3 CPU, ये क्या है? मशीन रखी हुई है। तो ये जो पार्ट है इसको हम लोग डेटा सेंटर बोल रहे हैं। 1 2 3 4, ये चार डेटा सेंटर रखे हुए हैं, और ये क्या है? एक लोकेशन पे अवेलेबल है, तो उस लोकेशन को हम लोग बोल रहे हैं अवेलेबल, सॉरी, रीजन बोल रहे हैं। एक इंडिया रीजन है, उसके अंदर क्या है? मुंबई में एक डेटा सेंटर है, एक हैदराबाद में, एक बेंगलोर में। तो यहाँ पे कितने डेटा सेंटर हो गए? 3 डेटा सेंटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अवेलेबिलिटी जोन। तो रीजन मतलब जियोग्राफिकल लोकेशन। अब रीजन 2 में मेरे पास 3 डेटा सेंटर है जो कि इंटरकनेक्टेड है विथ ईच अदर, और ये जो क्लाइंट है ग्लोबली क्या कर पा रहा है? उसको एक्सेस कर पा रहा है। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज विच इज रीजन एंड अवेलेबिलिटी जोन. Region is basically a geographical location where our data center is present, and availability zone is a actual data center and actual physical location where our all machine is situated, है ना, सारी मशीन जहाँ पे रखी हुई है वो सारी हमारे इस अवेलेबिलिटी जोन में रहेगी। राइट, थिंक अब समझ में आओगे आप लोगों को। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखते हैं ये पूरा मैप बना हुआ है ना। एग्जाम्पल, रीजन जो येलो डॉट है वो रीजन, रीजन एंड नो नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी जोन डिसाइड कर रहे हो, न्यू रीजन। अब मैं देखता हूँ मुंबई। अब मेरे पास मुंबई रीजन में कितने अवेलेबिलिटी, कितने डेटा सेंटर है? 2 डेटा सेंटर है। इंडिया एज एग्जाम्पल लिया था, ऐसा नहीं कि इंडिया को रीजन बोलेंगे या फिर एशिया को। सिटी वाइज रीजन हो सकता है, कंट्री वाइज हो सकता है ना। तो यहाँ पे मुंबई है रीजन जिसमें 2 डेटा सेंटर है। चाइना में 2 आने वाले हैं ना, ये बीजिंग में है, सियोल में है, टोक्यो में। तो ये पूरा ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इस फिजिकल लोकेशन पे आपका डेटा सेंटर बना हुआ है ना, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे। मतलब बड़ी सी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर बहुत सारा कंप्यूटेशन पावर, बहुत सारी मशीन रखी हुई है, बहुत सारे हार्ड डिस्क रखी हुई है, सारी चीजें वेल स्टेब्लिश है वहाँ पे। तो ये पूरा क्या है? ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। Global infrastructure as of June 2020, 24 regions and 76 edges means data center and 205 edge location. ये जून 2020 का डेटा है, तो ओवरऑल इंक्रीज हो गया होगा। ठीक है, 24 क्या थे? रीजन थे। 3 अनाउंस रीजन, मतलब 3 और ऐड होने वाले। 74 डेटा सेंटर अवेलेबल थे, एक लोकल जोन था। 24 कंट्रीज कवर्ड है। 97 डायरेक्ट कनेक्ट लोकेशन है। 216 पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है, मतलब 205 एज लोकेशन, और 11 रीजनल एज लोकेशन हम लोग आगे डिस्कस करें। एज लोकेशन भी क्या होता है? बेसिकली एक एज, एज मतलब एक नियरेस्ट लोकेशन। मतलब मैं एज मुंबई सिटी में से क्या कर रहा हूँ? डेटा सेंटर को एक्सेस कर रहा हूँ, वहाँ की कोई सर्विस यूज कर रहा हूँ, तो मेरा जो नियरेस्ट लोकेशन होगा उसको हम लोग बोलते हैं एज लोकेशन। इसको आगे की वीडियोस में हम लोग क्या करेंगे,
डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी आपको बस इतना पता होना चाहिए कि रीजन क्या होता है, अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है, एलोकेशन क्या होता है। रीजन इज द फिजिकल जियोग्राफिकल लोकेशन, अवेलेबिलिटी जोन इज द एक्चुअल डेटा सेंटर, एज लोकेशन इज द नियरेस्ट लोकेशन ऑफ यूजर। डोमेन ऑफ एडब्ल्यूएस, डोमेन मतलब सर्विसेज कौन कौन सी है, किस किस डोमेन की सर्विसेज एडब्ल्यूएस में। तो फर्स्ट वन इज कंप्यूट, स्टोरेज, डेटाबेस, माइग्रेट, माइग्रेशन, माइग्रेशन, सिक्योरिटी, मैसेजिंग, मैनेजमेंट, नेटवर्किंग। कंप्यूटेशन, पावर की आपको जरूरत है तो वो आप यूज कर सकते हो सर्विसेज। स्टोरेज, आपको कोई डेटा स्टोर करना है, टीबी का डेटा है, पेटाबाइट्स में डेटा है, वो सारा, या फिर कंटिन्यूस डेटा आ रहा है आपकी वेबसाइट का, ट्रैफिक आ रहा है, उसको आपको स्टोर करना है तो वो आप यूज कर सकते हो। देन डेटाबेस है मेरे पास, नेटवर्किंग है। तो ये सारे यहाँ पे क्या है, डोमेन से हर एक प्रॉब्लम जो भी आप फेस करते हो एज ऑर्गेनाइजेशन, वो सबका सॉल्यूशन आपको एडब्ल्यूएस प्रोवाइड करता है। माइग्रेशन मतलब आपको आपके पास लोकल डेटा सेंटर था, उसका डेटा आपको मूव करना है क्लाउड पे, तो माइग्रेशन फैसिलिटी एडब्ल्यूएस प्रोवाइड करता है। हाई बैंडविड्थ नेटवर्क प्रोवाइड करता है हमको, नेटवर्किंग कंसेप्ट, मैनेजमेंट टूल्स, सारी सर्विस को मैनेज करने के लिए अलग टूल्स है। सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस, सिक्योरिटी के लिए अलग अलग फीचर्स हैं यहाँ पे। मैसेजिंग, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस है यहाँ पे जो मैसेजिंग का काम करती है, कुछ नोटिफिकेशन प्रोवाइड करती है, तो मतलब देर आर नंबर ऑफ सर्विसेज इन एडब्ल्यूएस। अब एडब्ल्यूएस फ्री टियर, एडब्ल्यूएस फ्री टियर क्या होता है, जब एडब्ल्यूएस में हमको काम करना होता है तो हमको क्या करना होता है, एडब्ल्यूएस अमेजन वेब सर्विसेज से एक अकाउंट क्रिएट करना होता है जो कि 12 मंथ्स के लिए फ्री होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, aws-amazon.com पे जाएंगे और क्रिएट न्यू अकाउंट करेंगे, यहाँ पे अकाउंट को क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू क्रिएट अकाउंट इन एडब्ल्यूएस, राइट। तब तक के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये सर्विसेज को देख लेते हैं कि यहाँ पे और कौन सी सर्विसेज मेरे पास। अब यहाँ पे आप देखो, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, मैनेजमेंट से रिलेटेड सर्विसेज है, लाइब्रेरी सपोर्ट, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में देखो रीजन है, अवेलेबिलिटी जोन है और लोकेशन है। तो ये पूरा आपका क्या है, एक फिजिकल लोकेशन है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर से घर है, मकान है, एक वाटर की जो पानी की टंकी होती है बड़ी, जो गवर्नमेंट बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है, एजुकेशन से रिलेटेड स्कूल बना रही, कॉलेज बना रही, पूरा वेल सेटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती है गवर्नमेंट। ऐसे क्या कर रखा है, एडब्ल्यूएस ने भी पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है। सारी मशीनें वहाँ पे रखी हुई है, सारे सर्वर्स रखे हुए हैं। देन यहाँ पे हमारे पास कितनी सर्विसेज, नेटवर्किंग से रिलेटेड सर्विसेज है, कंप्यूटेशन से रिलेटेड सर्विसेज है, स्टोरेज से रिलेटेड है, एप्लीकेशन सर्विसेज, एनालिटिक्स, हडूप, आपने सुना होगा बिग डेटा एनालिटिक्स, उससे रिलेटेड सर्विसेज, डेटाबेस। देर आर एन नंबर ऑफ मल्टीपल सर्विसेज इन AWS विच वी कैन यूज फॉर आवर डेवलपमेंट पर्पस और मैनेजमेंट पर्पस। तो इसको हम लोग, ये सारी सर्विसेज हम आने वाले लेक्चर्स में, आने वाले वीडियो में क्या करेंगे, डिटेल में समझेंगे। सो ओके, दैट्स इनफ फॉर टुडेस लेक्चर। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अगर आपको कुछ भी अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपके क्वेश्चंस, आपकी जो क्वेरी है वो मुझसे शेयर कर सकते हो। मैं डेफिनेटली हर एक इंडिविजुअल कमेंट का आंसर करूँगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय।